सभी को नमस्कार। आज हम भाग 2 यानी कि पार्ट 2 भाषा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले हिंदी भाषा की बात आती है और सबसे पहले अगर बोली पर चर्चा की जाए तो बोली एक संकुचित क्षेत्र की बोली जाने वाली एक भाषा है कि जो कि विस्तृत रूप ना लेकर के एक संकुचित क्षेत्र में बोली जाती है और विस्तृत रूप धीमे धीमे वो भाषा बन जाती है। जब जितना ही वो लोकप्रिय होगी, जितना उसके शब्द व्यापक होंगे। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिंदी भाषा प्राकृत से निष्पन्न हुई, यानी कि संस्कृत से निष्पन्न हुई, परंतु यह बात सत्य नहीं है कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई और अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से हुई। तो प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। तो स्पष्ट है कि हमारे आदिम आर्यों की भाषा जो है वो पुरानी संस्कृत थी और उसके नमूने ऋग्वेद में भी दिखते हैं। तो पहला जो प्रश्न बताया गया वो प्रश्न ये है कि हमारी वर्तमान हिंदी भाषा किस भाषा से निकली। तो जो हमारी वर्तमान हिंदी भाषा है वो अर्धमागधी हिंदी, अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो हिंदी भाषा अब इसमें देखा जाए कि हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृत से ही परिमार्जित हुई और प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का जन्म हुआ। यानी कि जो प्राकृत भाषाएं थी उनका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था, भाषा को बोलते बोलते उनके बिगड़ते हुए स्वरूप जो थे, उन अपभ्रंशों का जन्म होने के बाद और उनसे वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं की हमारी वर्तमान हिंदी जो है उन भाषाओं से जन्मी, उन भाषाओं से उत्पन्न हुई, जिन्हें अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है। तो बिहारी भाषा बंगला भाषा से अधिक संबंध रखती है, क्योंकि यह पूर्वी उपशाखा के अंतर्गत है और बंगला, उड़िया और आसामी की बहन लगती है। बिहारी भाषा जो है वो बंगला, उड़िया और आसामी की बहन लगती है। इसके अंतर्गत निम्न बोलियां मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी आदि हैं। और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो विद्यापति ठाकुर हैं और भोजपुरी के बहुत बड़े प्रचारक भिखारी ठाकुर हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी किस भाषा से निकली। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से निकली और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों की रचना पूर्वी हिंदी में ही की। दूसरी तीन बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं इसी भाषा में लिखी। किस भाषा में? पूर्वी भाषा में। पश्चिमी हिंदी किन किन भाषाओं से संबंध रखती है। तो पूर्वी हिंदी तो बाहरी और भीतरी दोनों शाखाओं की भाषाओं के मेल से बनी, परंतु पश्चिमी हिंदी का संबंध भीतरी शाखा से है। यह राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी से संबंध रखती है। इस भाषा के कई भेद हैं। एक तो हिंदुस्तानी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और दक्षिणी। इसको बोलने वाले लोग गंगा यमुना के बीच मध्यवर्ती प्रांत में और दक्षिण दिल्ली से इटावे तक ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा गुड़गांव, भरतपुर, करौली और ग्वालियर में भी बोली जाती है। इस भाषा के कवियों में सूरदास और बिहारी लाल ज़्यादा चर्चित हैं। हिंसार, झींद, रोहतक, करनाल आदि के जिलों में बांगरू भाषा भी बोली जाती है। दिल्ली के आसपास की भी यही भाषा है। अब गंगा यमुना के बीच मध्यवर्ती प्रांत में और उसके दक्षिण दिल्ली से इटावे तक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है, अभी बताया गया। उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य, जिसमें राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से, बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ।
पहाड़ी हिंदी का विकास खत से हुआ। अब इसमें कुछ और तथ्य हैं, जैसे देवनागरी लिपि पर कौन कौन सी भाषाओं का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले फारसी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, और इसमें देखा जाए तो पहले देवनागरी लिपि में जिह्वा मूलीय ध्वनियों को अंकित करने के चिन्ह नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए, जैसे का है, खा है, गा है, जा है, फा है। और बांग्ला का प्रभाव गोल गोल लिखने की परंपरा बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण शुरू हुई। रोमन का प्रभाव क्या है कि इसके प्रभावित हो विभिन्न विराम चिन्ह उत्पन्न हो गए, विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा, और उन विराम चिन्हों में जैसे अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, विस्मयाद बोधक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, खड़ी पाई है, तो इन जगहों पर बिंदु का प्रयोग होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो इसके देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। इसके ध्वनिक्रम पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं। वर्गों की अंतिम ध्वनियाँ नासिक की होती हैं, नासिक की यानी कि नाक के द्वारा बोली जाती हैं। ह्रस्व व दीर्घ स्वर जो हैं वो बटे होते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जैसे है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। देवनागरी लिपि पर ये हो गया। बुंदेलखंड की बोली जो है वो बुंदेली है, बुंदेली लोग बोलते हैं। किस भाषा से हमें अपमान मिलता है? तो हमें फूहड़ भाषा से अपमान मिलता है। क्यों? क्योंकि जितनी भाषा हम सम्मानजनक भाषा बोलेंगे, जितनी शिष्ट भाषा बोलेंगे, उतना ही समाज में हमारा सम्मान होगा। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है। तो हमें आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए सहयोगी भी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।